जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद शिव कुमार द्विवेदी सर। तो आइए आज का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ a इक्वल टू 4a³ माइनस 3a² b प्लस 8b, b इक्वल टू 3a³ प्लस 4a² b माइनस 7b एंड c इक्वल टू माइनस 7a³ माइनस a² माइनस b, सो दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इसमें 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं। ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। अब ये शो करने के लिए यानी प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करने के बाद में आंसर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों एक्सप्रेशन को इसके अनुसार हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करने के लिए लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 4a³ माइनस 3a² b प्लस 8b। अब यहाँ लगाएंगे प्लस, फिर दूसरा वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे b वाला, यानी 3a³ प्लस 4a² b माइनस 7b। इसके बाद में हम तीसरा वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे यानी c की वैल्यू, यहाँ हम लगाएंगे प्लस और फिर लिखेंगे 7 माइनस 7a³ माइनस 7a³। यहाँ हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दो साइन इकट्ठा हो रहे हैं। केवल इसी को हम ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस 7a³, फिर लिखेंगे माइनस a² b माइनस b। हमने तीनों एक्सप्रेशन को लिख दिया है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये दो साइन एक साथ में आ रहे हैं, इसलिए हम ब्रैकेट को हटा देंगे तो थोड़ा काम इजी हो जाएगा। इसको फिर से लिख दे रहे हैं 4a³ माइनस 3a² b प्लस 8b प्लस 3a³ प्लस 4a² b माइनस 7b। अब प्लस और माइनस के साथ में जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ लगेगा सिंबल कौन सा, माइनस का लगेगा। फिर लिखेंगे 7a³ माइनस a² b माइनस b। अब हम इस स्टेप में हमें इसको ऐड करना है। हम लाइक टर्म को ढूंढते जाएंगे और उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ 4a³ और दूसरा लाइक टर्म क्या है 3a³। अब 4a³ और 3a³ कितना हो जाएगा 7a³। अब 7a³ ये किसका होगा, प्लस का होगा। देखिए हम इसको पहले लिख करके देखते हैं 7a³। अब ये वाला जो है माइनस 7a³ है, इसको भी लिख दे रहे हैं माइनस 7a³। अभी हम एक साथ में नहीं कर रहे हैं, इसको हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्योंकि 7a³ और ये माइनस 7a³। अगले वाली यानी इस टर्म को हम अभी सीधा वैसे ही उतार दे रहे हैं, इतने पोर्शन को। अब हम दूसरा वाला देखते हैं माइनस 3a² b। तो इसका लाइक टर्म कहाँ है, ये है 4a² b। अब 4a² b में से 3a² b क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा प्लस a² b। अब इस वाले ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें इसका लाइक टर्म कहाँ है, ये वाला यानी a² b माइनस a² b। हमने इसको लिख दिया। अब हम देखते हैं ये तीसरा वाला एक्सप्रेशन, तीसरा वाला टर्म 8b है, इसका लाइक टर्म क्या है माइनस 7b। अब 8b माइनस 7b क्या होगा, प्लस b केवल बचेगा क्योंकि 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1b हो जाएगा।
इसके बाद में अब यहाँ पर भी तीसरे वाले टर्म पे भी माइनस बी है, इसको हमने उतार लिया है। हमने यहाँ पर क्या किया है, तीसरा वाला जो टर्म एक्सप्रेशन था उसको हम सीधा यहाँ उतारते, यानी उसके लाइक टर्म के बगल में जहाँ जहाँ उसका लाइक टर्म है उसके बगल में हम सीधा रखते हुए चले गए हैं। यानी ये जो है ये पोर्शन, ये टर्म तीसरे एक्सप्रेशन का है, ये वाला भी टर्म क्या है, तीसरे एक्सप्रेशन का है, और ये वाला भी टर्म क्या है, तीसरे एक्सप्रेशन का है। अब हम यहाँ पर इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब 7a³ और -7a³, जब एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। a² भी -a² भी, एक प्लस है एक माइनस में है, दोनों सेम हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक भी है ये प्लस का और ये भी है माइनस का, दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट होगा। अब बचेगा क्या, 0। यानी हमने प्रूव कर दिया है कि a + b + c = 0 होता है। ये हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।